नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौर। न्यूज ब्लास्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात आईपीएस वीके सिंह के लिए मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा को खुला पत्र। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व एमएलए रामलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री को यहां पर पत्र लिखा है। अब इस पत्र में क्या कुछ लिखा वो भी हम आपको बताएंगे। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के सामने युवाओं ने धरने दिए, ज्ञापन दिए, आंदोलन किया। उस वक्त सरकार ने युवाओं की एक भी नहीं सुनी थी। तत्कालीन भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के समय पटवारी, एसआई, कांस्टेबल, रीट, जीएन, वीडियो सहित दर्जन भर्ती के पेपर लीक हुए थे। तत्कालीन सरकार ने एक बार भी अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। विपक्ष ने भी सड़क और सदन में पेपर लीक पर तत्कालीन भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को घेरा था। धन्यवाद मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा और एसओजी के एडीजी वीके सिंह का, जिन्होंने युवाओं के हित में संकल्पित होकर पेपर लीक माफिया की मछलियों को पकड़ना शुरू किया है। अभी तो केवल मछलियां पकड़ में आ रही है, जल्द ही मगरमच्छ भी पकड़ में आएगा। एक बार फिर से एसओजी के एडीजी वीके सिंह और एसओजी की पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। तो ये वो चीज है जो पत्र में सामने आई है। और देखिए, कांग्रेस सरकार पर यहाँ पर निशाना साधा गया था। जिस तरह से तत्कालीन कांग्रेस सरकार के अंदर पेपर लीक हो, उसका मुद्दा यहाँ पर उठाया गया। मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा का विशेष आभार यहाँ पर व्यक्त किया गया, क्योंकि जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा जीरो टॉलरेंस के तहत जो तमाम पेपर लीक में लोग लिप्त थे उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पर शुभकामनाएं दी, बधाई भी दी और आभार भी प्रकट किया। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको बता दें। गुड गवर्नेंस के दिखने लगे हैं परिणाम। राजस्थान निवेश स्थान बना है। पर्यटन क्षेत्र के लिए राइजिंग राजस्थान प्री समिट महत्वपूर्ण रहेगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के विजन से पर्यटन को देखिए मजबूती मिल रही है। होटल ललित में 8 अक्टूबर को प्री राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन होगा। प्री समिट में राजस्थान में पर्यटन में निवेश के अवसर और देखिए वेट इन राजस्थान पर सेशन का भी आयोजन होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी में सेशन का आयोजन होगा। पर्यटन सचिव रवि जैन, पर्यटन आयुक्त वीपी सिंह और टीम राजस्थान का योगदान अहम हो जाता है। पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए 142 एमओयू प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 13,903.71 करोड़ का निवेश एवं 58,888 व्यक्तियों को रोजगार का सृजन होगा। इसमें देखिए 30 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में हस्ताक्षरित पर्यटन क्षेत्र की 2,665 करोड़ की 6 एमओयू शामिल है। राइजिंग राजस्थान के तहत पर्यटन की 3 नीतियां भी यहां पर लाई जाएगी। नई पर्यटन इकाई नीति, पर्यटन नीति और फिल्म पर्यटन नीति इसमें शामिल है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, राइजिंग राजस्थान की, तो ऐसे में देखिए जिस तरह से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का भी विजन यहाँ पर है वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। रोजगार का जो सृजन है वो यहाँ पर किया जाएगा। इसमें 30 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में हस्ताक्षरित पर्यटन क्षेत्र की 2,665 करोड़ की 6 एमओयू शामिल है। राइजिंग राजस्थान के तहत पर्यटन की 3 नीतियां जो है वो लाई जाएगी। नई पर्यटन इकाई नीति, पर्यटन नीति और फिल्म पर्यटन नीति इसके अंदर शामिल है। प्रदेश में खतरनाक होता डेंगू का आतंक। जी हां, 2 सप्ताह में 2,200 नए केस यहां पर सामने आए हैं। पिछले करीब 3 हफ्तों में डेंगू से 5 लोगों की जान यहां पर जा चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है इस वक्त की। मृतकों की अगर बात करें, मृतकों में डॉक्टर, आरएएस अफसर, नर्सिंग छात्र और बिजनेसमैन तक शामिल है। जबकि सरकारी रिपोर्ट में डेंगू से कोटा, जयपुर ग्रामीण के एक मरीज की मौत की बात यहां पर सामने आई है। मौसमी बीमारियों के प्रकोप से राजधानी के सरकारी हॉस्पिटल में वार्ड फुल है।
जेकेलॉन जयपुरिया हॉस्पिटल में 80% मरीज डेंगू से संबंधित है। ओपीडी में आने वाले 15% मरीजों को 2 से 3 दिन तक रखना पड़ रहा है भर्ती। और राजस्थान में 1 जनवरी से 4 अक्टूबर 2024 तक डेंगू के 5301 केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। राजधानी जयपुर में मिल रही डेंगू के सबसे ज्यादा केसेस। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दूदू और कोटपुतली में डेंगू की 991 मरीज सामने आ चुके हैं। दूसरे नंबर पर है उदयपुर, और उदयपुर में अभी तक डेंगू के देखिए 643 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। वहीं बीकानेर, दौसा, कोटा, टोंक, अलवर, अजमेर और बाड़मेर भी लगातार जो केस है वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चौखंबा पर्वत से सकुशल बचवा ली गई है 2 विदेशी पर्वतारोही, अमेरिका की मिशेल थेरेसा और ब्रिटेन की थेजन मैनर्स। उनके साथ ही इंडियन माउंटेनियरिंग जानकारी आपको दे दी। फेडरेशन के रंजन शर्मा, एक कुक और एक पोर्टर सहित 5 लोगों ने अभियान शुरू किया। चमोली के चौखंबा 3 पर्वत की 7,974 मीटर ऊंचाई का लक्ष्य है। 18 अक्टूबर को पूरा होना था। 11 सितंबर से शुरू हुआ था अभियान। 18 सितंबर को बद्रीनाथ की माणा से रवाना हुई 5 लोगों की टीम रास्ते में टीम से बिछुड़कर 6015 मीटर ऊंचाई पर दोनों महिला जो है वो यहां पर फंस गई। 3 अक्टूबर को आपदा प्रबंधन विभाग को जानकारी मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों को बचाने के निर्देश यहां पर दिए। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सक्रिय उसके बाद यहां पर हुआ। आपदा प्रबंधन विभाग, चमोली, वायुसेना, एसडीआरएफ की संयुक्त कार्रवाई यहां पर हुई और सेना के हेलीकॉप्टर से सुरक्षित जोशीमठ पहुंचे दोनों पर्वतारोही। ये अच्छी खबर है क्योंकि जिस तरह से यहां पर फंसे थे उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ निर्देश दे दिए थे और उसके बाद देखिए इन दोनों को यहां पर बचवा लिया गया। भोपाल के पास एक फैक्ट्री से 1800 करोड़ रुपए की ड्रग्स जो है वो बरामद हुई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और गुजरात एटीएस की कार्रवाई है। इस फैक्ट्री में किए जा रहे थे मैफेड्रोन का उत्पादन। अवैध रूप से ड्रग्स बनाने के आरोप में 2 संदिग्ध की यहां पर गिरफ्तारी हुई है। गुजरात के मंत्री हर्ष सिंघवी ने की एनसीबी और एटीएस की सराहना क्योंकि जिस तरह से देखिए यहां पर जो कार्रवाई है वो हुई है उसके बाद यहां पर सराहना भी गई। आपको बता दें कि भोपाल के पास एक फैक्ट्री से 1800 करोड़ रुपए की ड्रग्स है वो यहां पर बरामद हुई। दरअसल एनसीबी और एटीएस की ये संयुक्त कार्रवाई हुई है। इस फैक्ट्री में किया जा रहा था मैफेड्रोन का उत्पादन। अवैध रूप से ड्रग्स बनाने के आरोप में 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी भी यहां पर हुई है, जिसके बाद गुजरात के मंत्री हर्ष सिंघवी ने एनसीबी और एटीएस की सराहना की। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की 10 डॉक्टर निष्कासित। इनमें इंटर्न, हाउस स्टाफ और सीनियर रेजिडेंट भी शामिल है। आपको बता दें कि निष्कासित हाउस स्टाफ आशीष पांडे सीबीआई की हिरासत में संदीप घोष के करीबी और विश्वास पात्र बताए जाते हैं। ये डॉक्टर्स सभी को 72 घंटे में मेडिकल कॉलेज हॉस्टल खाली करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। संदीप घोष के खिलाफ 2 मामलों की जांच सीबीआई कर रही है। एक जूनियर डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का मामला, दूसरा गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का मामला है, जिसके चलते देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से एक्शन यहाँ पर लिया गया। आपको बता दें कि इसमें इंटर्न शामिल है, हाउस स्टाफ शामिल है और सीनियर रेजिडेंट भी शामिल है, जिनको निष्कासित यहाँ पर किया है। निष्कासित हाउस स्टाफ आशीष पांडे सीबीआई की हिरासत में, संदीप घोष के करीबी और विश्वास पात्र बताए जाते हैं। ये डॉक्टर सभी को 72 घंटे में मेडिकल कॉलेज हॉस्टल खाली करने के निर्देश यहां पर दिए हैं। संदीप घोष के खिलाफ 2 मामलों की जांच सीबीआई कर रही है। एक जूनियर डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का ये पूरा मामला है, दूसरा गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का भी ये मामला। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय की नई इमारत बनकर तैयार हुई है। जानकारी दी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर कांग्रेस का मुख्यालय होगा। इस नाम का उपयोग नहीं करना चाहती कांग्रेस, इसीलिए कांग्रेस मुख्यालय का नया पता होगा 9A कोटला मार्ग। कांग्रेस मुख्यालय की इमारत का नाम होगा इंदिरा भवन। इंदिरा गांधी की जयंती 19 नवंबर को है, तो ऐसे में देखिए तब इसका उद्घाटन यहां पर हो सकता है। जो नया मुख्यालय है वो यहां पर बनकर तैयार हुआ है। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय की इमारत बनकर तैयार हो चुकी है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर होगा कांग्रेस का मुख्यालय। इस नाम का उपयोग नहीं करना चाहती है कांग्रेस, इसीलिए कांग्रेस मुख्यालय का नया पता होगा 9A कोटला मार्ग और कांग्रेस मुख्यालय की इमारत का नाम इंदिरा भवन होगा। इंदिरा गांधी की जयंती 19 नवंबर को और ऐसे में इस दिन इसका उद्घाटन यहां पर संभव। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का 12 का प्रवास। 4 दिवसीय 12 प्रवास के दौरान आरएसएस के स्वयं सेवक में गजब का उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं आरएसएस के प्रचारक, विस्तारक और स्वयं सेवक।
अगले साल आरएसएस की स्थापना के पूरे 100 साल हो जाएंगे। मोहन भागवत के मंत्र के बाद अब आरएसएस शताब्दी वर्ष को मनाएगा और उत्साह से यहाँ पर मनाया जाएगा। डॉक्टर भागवत ने संगठित, मजबूत और अनुशासित हिंदू समाज के सपने को साकार करने का मंत्र यहाँ पर दिया। विस्तार और एकीकरण की योजनाओं पर जिला और क्षेत्रीय प्रचारकों के साथ विस्तार से चर्चा भी की और डॉक्टर भागवत ने कहा कि अनुशासित, मजबूत हिंदू समाज बनाना संगठन के शताब्दी वर्ष का प्राथमिक लक्ष्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की 1925 में स्थापना हुई थी। अगले साल में विजयदशमी पर संगठन के 100 साल यहां पर पूरे हो जाएंगे। संघ अपने स्थापना वर्ष को भव्य और यादगार बनाने की तैयारी में अभी से जुट चुका है। संघ प्रमुख डॉक्टर भागवत इसको लेकर अलग अलग राज्यों में प्रवास कर रही हैं और लगातार हिंदुओं को एकता के साथ खड़े रहने की बात भी कर रही हैं। साथ ही कहती हुई नजर आती हैं कि आज हम सबको मजबूत होने की आवश्यकता है। जैन साधु संतों के सानिध्य में सामूहिक क्षमावाणी। पहली बार मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित हुआ क्षमावाणी कार्यक्रम। जयपुर में चातुर्मास कर रही जैन साधु संत और साध्वी सीएमआर पहुंचे। मुख्यमंत्री भजूलाल शर्मा ने जैन संतों का आशीर्वाद यहां पर प्राप्त किया। दिगंबर जैन संत आचार्य शशांक सागर महाराज, अर्चित सागर महाराज, पावन सागर महाराज, विश्व रतन महाराज सहित जैन संत यहां पर मौजूद रहे। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, जवाहर सिंह बेटम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी यहां पर रही। पहली बार इस तरह का कार्यक्रम सीएमआर में हो रहा है और देखिए जो तमाम संत है महाराज है उनका आशीर्वाद मुख्यमंत्री भजूलाल शर्मा ने यहाँ पर प्राप्त किया। क्षमावाणी कार्यक्रम और देखिए इस कार्यक्रम के तहत जो है कभी भी कोई भूल हमसे हुई है तो उसको लेकर यहाँ पर क्षमा मांगी जाती है और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज है उनकी मौजूदगी यहाँ पर रही। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उनकी मौजूदगी और बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद रहे।